हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स इन फिजिक्स के आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का फिजिक्स के अंदर हम यूज करते हैं एज ए मैथमेटिकल टूल। तो बच्चों, डिफरेंशिएशन का यूज हम कहाँ पे करते हैं? तो फिजिक्स के अंदर अगर कोई क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहती है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं। या तो हमें किसी एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट चेंज यानी कि स्लोप फाइंड करना है, तभी हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। और हमें कोई क्वांटिटी का मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू निकालना होगा, तब भी हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन के अंदर बच्चों कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ इक्वेशंस होते हैं, उसको यूज करके ही हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फॉर्मूला का हम लिस्ट पहले लिख लेंगे और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, उसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मेरे साथ आप लिस्ट लिखते रहिए। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन कैसा हो सकता है और हम किसके लिए डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ y is function of x, then dy by dx is called differentiation of y with respect to x। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अगर हमारा फंक्शन y जो x वेरिएबल के साथ होता है, तभी हम y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट कर सकते हैं। इसे हम बोलेंगे dy बाई डी एक्स, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से बोलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? बट कंडीशन क्या है? ये y x का फंक्शन होना चाहिए, मतलब कि y के इक्वेशन में x वेरिएबल होना चाहिए। ओके, so let's do write some examples. First of all, y equal to x raised to n। बच्चों, ये हमारे पास y x का फंक्शन है, x की पावर n गिवन है। तो बच्चों, उसका फॉर्मूला क्या होगा? dy बाई डी एक्स, n x रेस्ट टू n माइनस वन, मतलब कि पावर को आगे लिखना है और उसमें से एक माइनस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा इक्वेशन है, हम इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। तो बच्चों, आज तो आपको इसको लर्न करना ही पड़ेगा, बाकी इक्वेशन भी हम नोट करेंगे। चलिए, इफ y इक्वल टू ए रेस टू एक्स गिवन है बच्चों, तो उसका dy बाई डी एक्स, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होगा a रेस टू एक्स log a। इफ वी हैव गिवन y इक्वल टू e रेस टू एक्स, देन डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x होगा e रेस टू एक्स। इफ वी हैव गिवन y इक्वल टू log x, then differentiation of y with respect to x will be 1 upon x। बच्चों, if we have given y as a constant number, अगर y equal to constant number है बच्चों, तो constant number कभी change नहीं होता है। constant तो constant रहता है, उसके अंदर वेरिएशन नहीं होता है, मतलब कि उसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा 0। ओके, कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, उसको भी हम पे नोट डाउन कर लेते हैं, कभी कभार उसका यूज होता है। देखिए, y इक्वल टू साइन एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो बच्चों, उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा cos x। चलिए, y इक्वल टू cos x की बात करेंगे, तो उसके लिए dy बाई डी एक्स होगा माइनस साइन एक्स। बात करते हैं y इक्वल टू टेन एक्स की, तो उसका डिफरेंशिएशन यानी dy बाई डी एक्स होगा सेक स्क्वायर एक्स। y इक्वल टू कॉट एक्स है, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, अगर y इक्वल टू सेक एक्स है बच्चों, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। y इक्वल टू cos x है, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस cos x इंटू cot x। ओके बच्चों, ये कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के भी डेरिवेशन है, ये सारे के सारे प्रूफ हुए हैं, बट हमें प्रूफ नहीं लर्न करना है, हमें सिंपल ये फॉर्मूला लर्न करना है और हम फिजिक्स में इसकी एप्लीकेशन करते हैं जहां पे हमें रिक्वायरमेंट होती है। प्लीज टू नोट डाउन दिस।
अब बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज को राइट करेंगे हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए। सपोज y इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन u and v। Here u is also function of x and v is also function of x। समझ लो यहाँ पे हमारे पास u and v दोनों x के फंक्शन है, बट ये दोनों एडिशन में है, या तो सब्ट्रैक्शन में भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, y का डिफरेंशिएशन करने के लिए दोनों का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करना होता है, किसके रिस्पेक्ट, वेरिएबल x के रिस्पेक्ट। तो इस तरह से हम प्लस और माइनस की साइन होती है तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ओके, सिंपल सी बात है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होगा बच्चों, इफ u and v आर फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू u इंटू v। इस टाइप का अगर केस आता है तो करना होगा हमें दोनों का डिफरेंशिएशन, बट कुछ इस तरह से। फर्स्ट कांस्टेंट एज इट इज रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y और v विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, फिर v को कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सपोज y इज रेशियो ऑफ u एंड v। ओके, यानी हमें डिवीजन में गिवन है दो फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो dy बाई dx करना होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी v कांस्टेंट du बाई dx माइनस, अब ऊपर वाली टर्म कांस्टेंट, नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, और अब नीचे वाली टर्म का स्क्वायर कर देंगे बच्चों। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी डिफरेंशिएट करेंगे। सपोज हमारे पास y इक्वल टू k इंटू यू है, बट u इज द फंक्शन ऑफ x। तो क्या करना है बच्चों, यहाँ पे dy बाई dx तो होगा, बट k कांस्टेंट रहेगा। k का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे नहीं होगा, k कांस्टेंट रहेगा। डिफरेंशिएशन हमें खाली u का करना है, डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है, खाली u का ही करना है बच्चों। अगर u फंक्शन ऑफ x है और उसके साथ वेरिएबल जो जो मल्टीपल है वो हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एज इट इज ही रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ फैक्टरीज। सपोज हमारे पास है y इक्वल टू एक्स रेस टू 3। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास x की पावर है, जब पावर होता है ना तो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पावर को आगे लिखते हैं 3x रेस टू 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 मतलब क्या होगा 3x स्क्वायर। दैट्स ऑल, इतना ही है। पावर कम फ्रंट, पावर माइनस 1, पावर को आगे लिखना है, उसमें से एक माइनस करना है। चलिए अब थोड़ा स्पीड में करेंगे ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है बच्चों, तो उसका dy बाई डी एक्स मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, सर पावर कम फ्रंट, पावर आगे लिख दिया, x लिखा, इस पावर में से 1 माइनस करो, 2 में से पावर 1 माइनस करोगे 1 बचेगा, 1 लिखो या ना लिखो चलेगा। चलिए अगर हमारे पास y इक्वल टू एक्स है, इसमें वेरिएबल का पावर ओनली 1 है बच्चों, वेरिएबल का पावर ओनली 1 समझ लो आप, तो इसको 1 पावर समझेंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, देखिए पावर कम फ्रंट और पावर में से 1 माइनस करो, तो 1 इंटू एक्स का 0 पावर। बच्चों कोई भी क्वांटिटी का 0 पावर क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1। मतलब याद रहे कि इफ y इक्वल टू एक्स देन dy बाई डी एक्स 1, वेरिएबल का पावर 1 होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, वेरिएबल का पावर 1 होता है तो डिफरेंशिएशन भी 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। सपोज हमारे पास y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। चलो हम इसको भी पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो x इक्वल एक्स रेस टू माइनस 1 हो जाएगा, x की पावर माइनस 1। अगर पावर हमारे पास आ गई है तो पावर का फॉर्मूला ऑलरेडी है हमारे पास, क्या होगा dy बाई डी एक्स, पावर कम फ्रंट और पावर माइनस 1 यानी माइनस एक्स रेस टू माइनस 2। अल्टीमेटली क्या होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर, एक्स रेस टू माइनस 2 है बच्चों, ये माइनस 2 पावर नीचे जाएगी तो प्लस हो जाएगी।
आगे बढ़ते हैं। सपोज y इक्वल टू 1/x² गिवन है, y इक्वल टू 1/x², तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आइडिया आ जाएगा आपको, है ना। चलिए x⁻² कर देंगे सर, राइट है बच्चों। अब dy बाई dx लगाओ, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, पावर कम फ्रंट और पावर -1 -2 x⁻³ यानी -2/x³ बहुत इजी है। चलिए सपोज हमारे पास y इक्वल टू log x है बच्चों, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर ये तो फॉर्मूला है, आपने अभी करवाया। यस राइट है बच्चों, तो dy बाई dx होगा 1/x। चलिए एक और करते हैं। सपोज हमारे पास y इक्वल टू √x है, हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। कितना पावर है देखिए सर, y इक्वल टू √x, इट मीन्स x का 1/2 पावर। चलिए पावर है ना, तो पावर वाली इक्वेशन क्या होती है? ये पावर कम फ्रंट पावर -1, तो इसके लिए डिफरेंशिएशन होगा 1/2 आगे आ जाएगा, x⁻1/2 -1, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2 x⁻1/2 यानी 1/2 x⁻1/2 बच्चों, ये पावर नीचे आ जाएगी और ये लिखा जाएगा √x यानी 1/2 √x। If y is equal to √x, then differentiation will be 1/2 √x. If y equal to √x, then differentiation will be 1/2 √x. Okay. यहाँ पे बच्चों हमारे पास टोटल 3 फंक्शन है, हमें इस तीनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज वी आर फंक्शन ऑफ x। चलिए वन बाय वन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए फर्स्ट टर्म में देखिए आप x का पावर 5 है, हम इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5x⁴ हो जाएगा, पावर कम फ्रंट पावर -1। यहाँ पे x का 4 पावर है तो 4x³ हो जाएगा, और ये 7 जो है कांस्टेंट टर्म है बच्चों, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। आपका फाइनल आंसर रहेगा 5x⁴ 4x³। यहाँ पे आइए, यहाँ पे y इक्वल टू 3x² + 2x + 6, इट मीन्स y इज फंक्शन ऑफ x। इसका डेरिवेशन भी x के रिस्पेक्ट होगा, कैसे? ऐसे dy बाई dx, पावर कम फ्रंट बच्चों तो पावर आगे आ जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6x होगा, क्योंकि पावर में से 1 माइनस करना है, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, +2। x का पावर 1 है, मैंने आपको अभी बताया वेरिएबल का पावर 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन भी 1 होगा, और ये 6 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। आपका आंसर आएगा 6x + 2। यहाँ पे देखिए dy बाई dx लिखा है, dy बाई dx मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। चलिए फर्स्ट टर्म में x की पावर क्या है? 2, पावर आगे आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, प्लस 4 कांस्टेंट। अब इस टर्म को जरा ध्यान से देखिए, x⁻2, तो यहाँ पे भी -1/2, पावर कम फ्रंट पावर आगे आ गया, उस पावर में से हमें -1 करना है, कर लिया। -3x² है तो 2 आगे आ जाएगा, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 और x। आगे करते हैं सॉल्यूशन इसका, 2x में कुछ नहीं करेंगे चेंज। यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस और प्लस साइन है, कौन सी साइन है? माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 से कटेगा तो 2 बचेगा। अब x की पावर क्या होगी? तो देखो -1/2 -1 है, इसका एलसीएम ले लो, -1 -2/2 मतलब कि x की पावर -3/2 हो जाएगी, और यहाँ पे आपके पास -6x। तो बच्चों इस तरह से आपको इक्वेशन के फॉर्म में अगर आपको फंक्शन गिवन होते हैं तो भी आप उसके डिफरेंशिएशन कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। याद रखिए कि अगर हमारे पास इक्वेशन में जो ऑब्जेक्ट होता है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट कर सकते हैं? उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट। ओके
यहाँ पे बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन है, एक डिवीजन में है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन में है, और इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज ये दोनों एक्स के फंक्शन है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये इक्वेशन किस टाइप का हो गया, y इक्वल टू यू बाई वी टाइप का हो गया। तो इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, है ना। एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बट यस आज आप फर्स्ट ट्राई कर रहे हो तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ। क्या करते हैं हम, नीचे वाली टर्म कांस्टेंट du बाई dx यानी ऊपर वाली टर्म का डेरिवेशन माइनस, अब ऊपर वाली टर्म आपकी कांस्टेंट रहेगी u कांस्टेंट, और नीचे वाली टर्म का डेरिवेशन, और नीचे वाली टर्म का क्या होगा, स्क्वायर होगा यानी v का स्क्वायर। समझ लो ये आपका u है और ये आपका v है। अब सीधा मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, तो देखिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, log x कांस्टेंट हो जाएगा, डी बाई डी एक्स करना है आपको e रेस टू एक्स का, माइनस e रेस टू एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स मतलब कि डिफरेंशिएशन करना है आपको log x का, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर मतलब कि log x का होल स्क्वायर होगा। अब सिंप्लीफिकेशन देखिए, यहाँ पे log x e रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेस टू एक्स ही होता है, तो हम e रेस टू एक्स लिखेंगे बच्चों, बट यहाँ पे हम ब्रैकेट कर देंगे, माइनस e रेस टू एक्स, ये जो log x है उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x, तो 1/x मतलब कि नीचे x लिख देंगे, यहाँ पे आएगा हमारे पास log x का होल स्क्वायर। बच्चों आप इसका एलसीएम करके फाइनल आंसर भी लिख सकते हो, इफ यू वांट टू राइट देन x log x e रेस टू एक्स माइनस हो जाएगा, नीचे x आ जाएगा तो x इंटू लॉग ऑफ x का स्क्वायर, और यहाँ से आप e रेस टू एक्स कॉमन भी निकाल सकते हो, बट ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू ए रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है, उसका डिफरेंशियल हमें निकालना है x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, तो हम फिर से उसका फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू u एंड v एंड बोथ आर फंक्शन ऑफ x, तो हम dy बाई dx के लिए क्या करते हैं बच्चों, ओके फर्स्ट टर्म कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेशन प्लस सेकंड टर्म कांस्टेंट फर्स्ट का डेरिवेशन, है ना। बस इसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे फॉर प्रोडक्ट ऑफ ए रेस टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर। इसको आप u सोच लो, इसको आप v सोच लो, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए फर्स्ट टर्म हमारी कांस्टेंट रहने वाली तो ए रेस टू एक्स कांस्टेंट होगा, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन, सेकंड टर्म हमारी कौन सी है सर, सेकंड टर्म हमारी एक्स स्क्वायर है, यस ये सेकंड टर्म हो गई, प्लस अब सेकंड टर्म कांस्टेंट रह जाएगी और फर्स्ट टर्म का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। ये हमने डिफरेंशिएशन इंडिविजुअल किया है, ओके ये ऑपरेटर है बच्चों, ये जो डी बाई डी एक्स होता है वो क्या होता है, ऑपरेटर होता है, जो ये बताता है कि हमें क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना है। ये हमने ऑपरेटर अलग अलग कर दिया। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, एक स्टेप में भी आपका आंसर आ सकता है, डोंट वरी, बट मैं थोड़ा उसको सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। ए रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, ओके यहाँ पे देखिए ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन, तो हमने फॉर्मूला बताया आपको, वो होगा ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। इस तरह से आप डिवीजन के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रूल्स लगा सकते हैं, बट यस यहाँ पे एसेंशियल चीज क्या है, आपको फॉर्मूला आता होना चाहिए, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बच्चों इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, फाइंड द स्लोप, स्लोप किसका होता है, लाइन का होता है, ये हमें पता है, ओके स्लोप के लिए क्या करना है बच्चों, कि जो हमारा फंक्शन है उसको उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए dy बाई डी एक्स करना है, फर्स्ट टर्म में हमारे पास x का पावर 2 है, तो क्या होगा a और x का डेरिवेशन 2x, सेकंड टर्म में b है x का पावर 1 तो 1 होगा, और c कांस्टेंट टर्म है तो उसका हो जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 2ax प्लस b, है ना इजी। मतलब कि स्लोप निकालने के लिए कुछ नया नहीं करना है, सीधा डिफरेंशिएशन ही करना है, ओके कभी कभी ऐसा भी सम आ सकता है, नोट कर लीजिए।
अब बच्चों बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं ना। इफ y is function of x, then to get maximum or minimum value of y, we have to do dy by dx equal to 0। मतलब कि अगर हमारे पास y का कोई फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन का हमें मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू निकालना है, हम उसका डिफरेंशिएशन 0 ले लेंगे, हमें कुछ वेरिएबल मिलेगा, उस वेरिएबल की वैल्यू हमें इक्वेशन में प्लेस करनी है, तो हमें उस इक्वेशन की मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। बहुत इजी है, हम एग्जांपल करते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है y इक्वल टू 5x² माइनस 2x प्लस 1, 5x² माइनस 2x प्लस 1, गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ऐसा क्वेश्चन है, भाई y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, समझ लो y की मिनिमम वैल्यू क्या है। तो बच्चों जब भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन करो, और ये तो आपको आता है। हाँ सर, dy बाई dx तो मैं आ गया, चलिए dy बाई dx किया, पावर कम फ्रंट, ये 2 पावर आगे आ जाएगा, क्या होगा 10x माइनस 2, x का डेरिवेशन 1 रहने वाला है, राइट है, ये टर्म कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब dy बाई dx क्या होगा आपका 10x माइनस 2, बट to get minimum value क्या कंडीशन है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन, यानी dy बाई dx क्या होगा 0 होगा, dy बाई dx हमें 0 लिखना है, ये 0 लिख दिया। dy बाई dx की वैल्यू क्या थी हमारे पास 10x माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब कि 10x क्या आ गया 2 आ गया। इट मीन्स बच्चों हमारे पास x होगा 2 बाई 10 1 बाई 5, ये वेरिएबल की वैल्यू आई। इफ x इज इक्वल टू 1/5, बच्चों अगर x की वैल्यू 1/5 होगी तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो y मिलेगा वो मिनिमम होगा। तो लेट्स फाइंड आउट y क्या होगा, ये रहा y का इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास है 5x² माइनस 2x प्लस 1, यहाँ पे हम वेरिएबल की वैल्यू प्लेस कर देंगे, चलिए करते हैं 5x के बदले 1/5 का स्क्वायर माइनस 2, x की वैल्यू 1/5 प्लस 1, यहाँ से 5 एक बार कट जाएगा तो बचेगा क्या 1/5 माइनस 2 बाई 5 प्लस 1। ओके, अब ये दो टर्म में देखिए आप 1/5 माइनस 2/5, मतलब कि -1/5 बचेगा, प्लस 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1/5 करेंगे तो 5 माइनस 1/5 इट मीन्स 4/5। बच्चों y की मिनिमम वैल्यू होगी 4/5, और उस टाइम जब y की मिनिमम वैल्यू 4/5 होगी तब x की वैल्यू होगी 1/5। तो इस तरह से आप मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल सकते हो बाय डिफरेंशिएटिंग इट एंड कंसिडरिंग फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0। क्लियर? बच्चों अब देखते हैं कि जो हम डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे फिजिक्स में कैसे सम आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है y इक्वल टू 3t² माइनस 4t प्लस 3, बट अगर y डिस्प्लेसमेंट है, y चेंज इन पोजीशन है, या तो y डिस्टेंस कवर है और वो चेंज हो रहा है विथ टाइम, मतलब कि डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ओके, कुछ मोशन होता होगा, तो ड्यूरिंग दैट मोशन अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है पर्टिकुलर टाइम पे t इक्वल टू 2 सेकंड में, मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, हमें क्या करना है, इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है और उसके अंदर 2 वैल्यू प्लेस करनी है। तो देखिए ये हमारा y पोजीशन है, इफ y इज पोजीशन है ना, तो हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी निकालने के लिए dy बाय dt करेंगे। वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है।
तो वेलोसिटी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? चलिए, तो डिफरेंशिएशन आपको पता है कैसे करते हैं। तो जस्ट सर 3 कांस्टेंट टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t माइनस 4 कांस्टेंट t का 1 पावर है, डिफरेंशिएशन होगा 1, और यहाँ पे 3 कांस्टेंट उसका हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 6t आ जाएगा, -4 हो जाएगा। ओके, t का वैल्यू 2 प्लेस करना है, तो 6 इंटू 2 -4, 12 -4, आंसर आ जाएगा बच्चों 2, यूनिट होगा मीटर पर सेकंड।